नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं हरवीर सिंह और बात करेंगे हम जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से कि उनकी डिफेंस रैंक का हायरार्की लेवल क्या होता है, जो मतलब ऑफिसर्स की जो रैंक रहती है। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप अभी ड्रेस देख रहे होंगे, ये जो एयरफोर्स की ड्रेस ऐसी रहती है, सीजनल वाइज रहती है। कभी ग्रीन मतलब कभी ब्लू पहनी जाती है, कभी मतलब उड़ते समय कुछ अलग सीजनल वाइज मतलब चेंज होती रहती है। इसी प्रकार से आर्मी का, इसी प्रकार से नेवी का वाइट कलर भी रहता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये व्योमेश भूमिका सिंह जो भी कमांडर है, इनकी ड्रेस कुछ अलग दिखाई दे रही है। तो ये सीजनल वाइज मतलब जब जब आप ड्यूटी परफॉर्म करते हो उस हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अब सीधा चार्ट से बात करते हैं। जो लेफ्टिनेंट जो होता है, लेफ्टिनेंट सबसे लोएस्ट रैंक मान जाती है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स में खासतौर से। फिर कैप्टन होती है, फिर मेजर रहती है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर रेड फील्ड मार्शल। ठीक है। तो लेफ्टिनेंट पे आप देख रहे हो कि 2 स्टार है, कैप्टन पे 3 स्टार है, मेजर पे मतलब एक अशोक चक्र लगा हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल पे एक अशोक चक्र स्टार लगा हुआ है। इसी प्रकार से कर्नल्स पे क्या है कि एक मतलब अशोक चक्र 2 स्टार लगे हुए हैं। ब्रिगेडियर पे एक मतलब अशोक चक्र 3 स्टार लगे हुए हैं। इसी प्रकार से मेजर जनरल पे क्या है, एक क्रॉस का साइन है, एक स्टार लगा हुआ है। लेफ्टिनेंट का जनरल पे क्या है, एक अशोक चक्र, एक क्रॉस का साइन लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाती है, स्टार बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर्स में जो एक मतलब 2 पट्टी दिखाई दे रही है, सॉरी 1 पट्टी दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही होगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट की जो फ्लाइंग ऑफिसर की एक पट्टी की ड्रेस रहती है, शोल्डर पे जो रहता है। ये सब शोल्डर पे आपको देखने को मिलेगा इनके में। इसी प्रकार से फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स का जो रहता है वो 2 पट्टी। इसी प्रकार से स्क्वाड्रन लीडर का 3 पट्टी, उससे हायर रैंक रहती है विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन। इसी प्रकार से एयर कमोडोर। फिर इसमें कलर चेंज हो गया, देखिए एयर कमोडोर में, इसमें एयर वाइस मार्शल, फिर जो एयर मार्शल, इसमें कलर चेंज हो गया है। फिर वो एयर चीफ मार्शल, फिर मार्शल ऑफ द एयर मतलब एयरफोर्स। इसी प्रकार से सब लेफ्टिनेंट में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर मतलब एक सर्किल बना रहता है, एक येलो लाइन रहती है इन्हें। फिर सब लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग करते हैं, लोएस्ट रैंक जो रहती है, फिर जो लेफ्टिनेंट होती है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कमोडोर, फिर रियर मार्शल, फिर क्या होता है बाइस, फिर रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर जो एडमिरल, फिर एडमिरल ऑफ द फ्लीट्स। ठीक है। ये हाईएस्ट रैंक रहती है इंडियन नेवी की एयरफोर्स रैंक में, सॉरी एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक में। तो ये सारी चीज़ आपने देखी होंगी कि ये जो मतलब आप जो इनके शोल्डर पे जो मतलब ड्रेस में जो साइन बने रहते हैं, इससे आप पहचान कर सकते हो कि ये ऑफिसर कौन सी रैंक का है, मतलब मेजर रैंक का किस रैंक का है। आगे जो इंडियन आर्मी का रैंक एंड इंसिग्निफिया भी दे रखा है, तो जो मैंने पहले दिखा दिया इसी टाइप का ये भी, तो आप देख सकते हो। ठीक है। तो इंडियन आर्मी ये दे रखा है, जैसे कि आप लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लॉन्स नायक का क्या रहता है। तो ये देखो, नॉन कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं, सॉरी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जो होते हैं, जैसे कि लॉन्स नायक का ये देखिए इस प्रकार की पट्टी रहती है। नायक की रहती है, हवलदार की रहती है, नायब सूबेदार की रहती है, सूबेदार ये, और सूबेदार मेजर की ये वाली रहती है। यानी ये जो क्या रहते हैं, नॉन कमीशन रहते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर जो होते हैं लेफ्टिनेंट, कमीशन्ड ऑफिसर का ये बता रखा है कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, हवलदार, ओ सॉरी मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल्स, फिर ब्रिगेडियर, फिर ये क्या मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, फिर फील्ड मार्शल। तो इनके जो कितने स्टार रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शो कर रखी हैं। तो इसको आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें लेफ्टिनेंट पे 2 स्टार है, फिर कैप्टन पे 3 स्टार दिखा रखा है, मेजर पे जो। तो आपने इंडियन आर्मी एंड इंसिग्निया के बारे में जाना होगा। अब बात करेंगे हम जो इस पे चलिए आगे चलते हैं। फिर हम जो देखते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी में रैंक लोएस्ट टू हाईएस्ट क्या रहती है, जैसे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो एक तो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रहते हैं, जैसे मतलब सिपोए होता है, लॉन्स नायक होता है, ठीक है, नायक और हवलदार रहता है। इसी प्रकार जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रहते हैं, जेसीओ जिसे बोलते हैं, नायब सूबेदार, और क्या होता है नायब सूबेदार हो गया, सूबेदार मेजर हो गया। इसी प्रकार से कमीशन्ड ऑफिसर रहता है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल, 5 स्टार, सॉरी सेरेमोनियल 5 स्टार। तो इसी प्रकार से रहता है। इसमें मतलब 3 कैटेगरी रहती हैं इंडियन आर्मी में। एक तो एनसीओ मतलब जिसको नॉन कमीशन ऑफिसर बोलते हैं, कि जूनियर कमीशन ऑफिसर, और ये क्या रहती है, कमीशन ऑफिसर। आगे देखते हैं इंडियन एयरफोर्स के बेस इन ऑर्डर ऑफ रैंक क्या होता है, फ्लाइंग। तो इसमें फ्लाइंग ऑफिसर रहता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन होता है, एयर कमांडर होता है, एयर वाइस मार्शल होता है, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरपोर्ट। तो ये क्या है, इसकी जो पट्टी बनी है फ्लाइंग ऑफिसर का एक लाइन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इसको जो आप कर सकते हैं, मैंने इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का अलग अलग भी दिखा रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो आप जैसे कर सकते हैं। इसमें फ्लाइंग ऑफिसर मतलब लोएस्ट रैंक है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स क्या है, इसकी हाईएस्ट रैंक है। आगे चलते हैं ज़रा। तो इन्होंने ये फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, और इसी प्रकार से सारा जो कमीशन ऑफिसर को है।
आगे हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी रैंक एंड इंसिग्निया के बारे में, जैसे कि सब लेफ्टिनेंट पे जो मतलब 2 पट्टी लग के और एक सर्किल सा बना होता है, इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट पे लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, फिर कमांडर होता है, फिर कैप्टन होता है, कॉमोडोर होता है, फिर रियर एडमिरल होता है, फिर वाइस एडमिरल में थोड़ा देखो अब साइन आप बदलता जा रहा है, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल्स। इसी प्रकार से एडमिरल ऑफ द फ्लीट्स क्या होता है, सबसे हाईएस्ट रैंक होती है इंडियन नेवी रैंक की, इंडियन नेवी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑफिसर्स की रैंक जो आप पहचान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको इंडियन नेवी में कभी जाना हो तो कौन सी रैंक का ये व्यक्ति है, तो ये सारी चीज़ें ये सब जानने के इच्छुक रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, जैसे कि अब आगे बात करेंगे इंडियन नेवी के रैंक। ये मैंने देखो आपको सही शो नहीं हो रहा हो तो मतलब धुंधला सा दिख रहा हो तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं सब लेफ्टिनेंट से लेके एडमिरल ऑफ द फ्लीट तक मैंने सही तरीके से जो इसको शो अप कर रखा है। तो इंडियन नेवी में जैसे कि सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल्स एंड द वाइस एडमिरल, एडमिरल्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व एंड लीगली सेरेमनियल्स। अब आगे हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रैंक के बारे में कि इक्विवेलेंट रैंक जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में क्या क्या होती हैं। हाईएस्ट जैसे कि लोअर से चलते हैं, 1 स्टार जो होता है वो ब्रिगेडियर होता है इंडियन आर्मी में, इसमें एयर कमोडोर बोलते हैं, इसको कमोडोर बोलते हैं। 2 स्टार में क्या मेजर जनरल होता है, इसमें एयर वाइस मार्शल बोला जाता है, इसमें रियर एडमिरल बोले जाते हैं। इसमें क्या 3 स्टार में लेफ्टिनेंट जनरल होता है, इसमें एयर मार्शल बोला जाता है, इसमें वाइस एडमिरल बोला जाता है। 4 स्टार में क्या जनरल बोला जाता है इंडियन आर्मी में, इसमें एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में, और एडमिरल्स किसमें, इंडियन नेवी में। हाईएस्ट रैंक जो होती है उसमें फील्ड मार्शल बोला जाता है, और जो इसमें क्या इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है। इसी प्रकार से इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट्स बोला जाता है। तो ये इस तरीके से का इक्विवेलेंट रैंक है जो चार्ट है, मतलब जो ऑल सर्विस का, तीनों सर्विस का। तो आगे कुछ एडिशनल हाईलाइट हैं जो उसके बारे में बात करेंगे कि जो इनको अवार्ड भी दिए गए हैं, तो क्या क्या अवार्ड दिए गए हैं एयरफोर्स में, मतलब क्या क्या एयर चीफ मार्शल्स को क्या मिला है और इनको नेवी में क्या मिला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये फील्ड मार्शल थे आर्मी में जो प्योरली सेरेमनियल्स किया गया था, एक्सट्रीमली रेयर मिलता है, मतलब जो इनको 2 बार मिला चुका है, मतलब सेम मानेकशॉ 1973 में, KM कैरियप्पा को 1986 में। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स को अर्जुन सिंह को अवार्डेड किया गया था 2002 में, प्योरली सेरेमनियल्स के मतलब तहत। जो एडमिरल्स ऑफ द फ्लीट रैंक एग्जिस्ट नहीं करता पेपर पर, बट जो एक्चुअली क्या है इंडिया में अभी कन्फर्ड मतलब कभी कन्फर्ड नहीं हुआ है मतलब। तो ये सारी चीज़ थी आपने जाना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक्स अ लॉट टू वॉच आवर वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कोई डाउट हो तो आप जो नीचे कमेंट कर सकते हैं।